नमस्कार। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व समाप्त होने की और साथ ही साथ 4G इंटरनेट स्पीड को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन में बनी दुविधा की स्थिति की। पहले बात करते हैं राज्यसभा की। लद्दाख को अलग यूटी का दर्जा मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 4 सीटें रह गई हैं। 2005 में जब लद्दाख भी जम्मू कश्मीर में शामिल था, उस समय राज्यसभा की इन 4 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। उन चुनावों में कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आज़ाद, भाजपा की तरफ से शमशेर सिंह मनहास और पीडीपी के 2 सदस्य फ़याज़ अहमद मीर और नज़ीर अहमद लवे चुनाव जीतकर राज्यसभा पहुंचे थे। इन चारों राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल फरवरी के दूसरे हफ्ते में समाप्त होने वाला है और अब क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है, विधायक नहीं है, इसलिए अगली टर्म के लिए राज्यसभा सदस्यों का चुनाव नहीं हो पाएगा। आपको पता ही है कि 2018 में तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा को भंग करने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर में विधायक ही नहीं हैं, क्योंकि जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं वो विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए राज्यसभा के सदस्य चुनने का सिलसिला भी फिलहाल नहीं हो पाएगा। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल राज्यसभा में जम्मू कश्मीर का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। जहाँ तक पिछले राज्यसभा चुनाव का सवाल है, तो ये चुनाव कई मायनों में बहुत इंटरेस्टिंग रहे थे, क्योंकि जो पीडीपी के 2 सदस्य फ़याज़ अहमद मीर और नज़ीर अहमद लवे, ये दोनों जो चुन के आए थे, ये वो लोग थे जो उससे पहले 2014 में विधानसभा जो चुनाव हुए थे उनमें हार गए थे। इस प्रकार से पार्टी ने उनको हारे हुए लोगों को एक मौका दिया और उनको राज्यसभा में जाने का एक स्वर्णिम अवसर मिला। इसके बाद हम बात करते हैं भाजपा नेता शमशेर सिंह मनहास की। मनहास जो है वो जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रहे। इसके साथ ही साथ वो बहुत लंबे समय से भाजपा और आरएसएस की गतिविधियों से जुड़े रहे, इसलिए पार्टी ने उनको राज्यसभा में जाने का मौका दिया। जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद का सवाल है, तो उनके राजनीतिक सफ़र का ज़्यादातर समय राज्यसभा सदस्य के तौर पर ही गुजरा है। महाराष्ट्र से लोकसभा चुनाव और भद्रवाह से 2 बार विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर के संक्षिप्त काल के लिए मुख्यमंत्री रहने के अलावा वो ज़्यादातर राज्यसभा में ही रहे हैं। अभी भी वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। पिछली बार जब उन्होंने जम्मू कश्मीर से राज्यसभा का चुनाव लड़ा, तो वो थोड़े से मार्जिन से भाजपा के चंद्रमोहन शर्मा से जीत गए थे। उसमें निर्दलियों की भूमिका बहुत अहम रही थी। उस दौरान भी आज़ाद जो है राज्यसभा में विपक्ष के नेता की अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे थे। लेकिन अब परिस्थितियां भिन्न हैं, क्योंकि पहले कांग्रेस लीडरशिप के साथ अपने करीबी संबंधों के कारण आज़ाद किसी न किसी स्टेट से राज्यसभा में पहुंच जाते थे। लेकिन अब कांग्रेस लीडरशिप के साथ उनके संबंधों में भी खटास आई है और वैसे भी कांग्रेस के पास अब राज्यसभा में भेजने के लिए जो सीटें हैं बहुत सीमित हैं, क्योंकि कांग्रेस ज़्यादा राज्यों में सत्ता में नहीं है, उसके पास उतने विधायक नहीं हैं कि वो अपने सभी नेताओं को एडजस्ट कर सके। इसलिए कांग्रेस लीडरशिप की अपनी प्रेफरेंसेस रहेंगी और शायद आज़ाद अब उन प्रेफरेंसेस में नहीं रहेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये जो राज्यसभा की 4 सीटों के लिए जो चुनाव नहीं हो पा रहा है, उसका कांग्रेस के बड़े नेता दिग्गज गुलाम नबी आज़ाद पर एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब देखना है कि इन सीटों की बहाली कब हो पाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव जो हैं वो अब नए परिसीमन के बाद ही होंगे।
जब नए परिसीमन के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, नए विधायक चुन के आएंगे, उसके बाद ही राज्यसभा के लिए जो चुनाव हैं, जो 4 सीटें खाली हुई हैं, उनके लिए चुनाव संभव हो पाएगा। तब तक जम्मू कश्मीर का संसद के अपर हाउस राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं 2G इंटरनेट स्पीड की। LG मनोज सिन्हा द्वारा पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में 4G इंटरनेट सेवा शुरू करने के संकेत, उनके आश्वासन के बावजूद गृह विभाग ने जो 4G पर लगा बैन वो 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। अभी तक जम्मू कश्मीर के सिर्फ 2 जिलों उधमपुर और गंदरबल में ही 4G इंटरनेट सेवाएं चल रही हैं। इसके अलावा जो बाकी 18 ज़िले हैं उनमें इन सेवाओं पर बैन लगा हुआ है। और अभी होम डिपार्टमेंट ने जो नया आदेश जारी किया है जिसके तहत ये 4G इंटरनेट सेवाओं पर जो बैन है वो 22 जनवरी तक बढ़ाया गया है, उसमें ये कहा गया है वही पुरानी बात, सिक्योरिटी रीजंस के कारण अलगाववादी इसका फ़ायदा न उठा लें, लोगों को ना भड़का दें। तो ये जो पिछले लंबे समय से, जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370-35 से हटी है, जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा मिला है, 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में जो ये इंटरनेट सेवाएं हैं इन पर पहले तो टोटली बैन कर दिया गया था। कुछ जगह लैंडलाइन और मोबाइल सेवाओं को भी बंद कर दिया गया था। फिर धीरे धीरे जनवरी 2020 में जो है वो 2G जो सेवा है वो शुरू की गई। जब कोरोना काल चला और बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन होने लगी, उस दौरान ये जो 4G की कमी है ये बहुत महसूस होने लगी। बहुत सारे बच्चे जो है वो 2G स्पीड के कारण नहीं पढ़ पाते थे। बहुत सारे बच्चों के जिनके ऑनलाइन एग्ज़ाम थे उनको भी बड़ी दिक्कत आई। इसके अलावा जो कारोबारी लोग हैं, बिजनेस से जुड़े लोग हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने तो कहीं ब्रॉडबैंड, कहीं लीज लाइन के माध्यम से अपना काम चला लिया। लेकिन जो सीमित संसाधनों में काम करते हैं, ऐसे जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके लिए जो ये 2G की स्पीड थी इसने एक बड़ी समस्या पैदा की। और हर जगह हर कोई युवा हो, बड़ा हो, छोटा हो, महिला हो, पुरुष हो, हर एक आदमी ने ये महसूस किया कि हम लोग जो हैं, जब पूरा हिंदुस्तान जो है वो 5G की बात कर रहा है, लेकिन हम 4G इंटरनेट सेवाओं से भी वंचित हैं। तो इस प्रकार से जब हम 370 हटने के प्रभावों की बात करते हैं तो ये जो इंटरनेट स्पीड जो पर लगा एक प्रतिबंध है, ये भी उसमें एक बड़ी जो बाधा के तौर पर सामने आता है। और एक गलत मैसेज, बहुत गलत मैसेज सरकार के प्रति लोगों के मन में जाता है कि भाई सरकार जो है इसको क्यों बहाल नहीं कर रही है। और जहाँ तक ये अलगाववादियों द्वारा, पत्थरबाजों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा इस जो 4G इंटरनेट सेवा इसका लाभ उठाए जाने की बात है, तो मैं ये कहूँगा कि जो शरारती तत्व होते हैं, जो देश के खिलाफ काम करने वाले लोग होते हैं, जो समाज के खिलाफ काम करने वाले लोग होते हैं, वो कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। उनके पास संसाधन ज़्यादा होते हैं, वो जो उन्होंने अपनी कारस्तानी है, अपनी हरकत है, वो कर ही लेनी है। इसका जो असर है वो आम जनता पर पड़ता है, क्योंकि उसके पास वैसे संसाधन नहीं होते हैं। और अगर अलगाववाद के कारण जो जम्मू कश्मीर प्रशासन इस 2G को बार बार बढ़ा रहा है, 4G पर बैन लगा रहा है, तो ऐसे ज़िले जिनमें इनका आतंकवाद का और अलगाववाद का कोई प्रभाव नहीं है, तो ऐसे ज़िलों में तो कम से कम ये सेवाएं शुरू की जानी चाहिए। जहाँ तक कश्मीर घाटी का सवाल है, वहाँ पे भी अब अलगाववाद जो है वो अपने अंतिम सांसें गिन रहा है। वहाँ पे भी आतंकवाद भी उस तरह से नहीं है। हमारे जो सुरक्षा बल हैं उसको पूरी तरह से उसको धूल चटाने में सक्षम हो रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को ये सोचना चाहिए कि उसके फैसलों का आम जनता पर प्रभाव पड़ रहा है, और वो जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो समाज विरोधी ताकतें हैं, उन पर इतना असर नहीं पड़ रहा है। और अगर आप जिस प्रकार से आपने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 जिलों को चुना था, एक ज़िला तो कश्मीर घाटी का ही था,
अगर आप उसमें सफल अपने आप को महसूस करते हैं, मानते हैं, तो एटलीस्ट सबसे पहले जम्मू संभाग के 10 जिलों को तो इस सेवाओं का लाभ दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे करके जो कश्मीर घाटी के 10 जिले हैं उनमें भी इस सेवाओं को एक्सटेंड कीजिए, ऐसी गुजारिश है। आज के वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।